कबीरदास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जब से बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है, तब तक सभी राजनीतिक पार्टियों में एक नई हलचल मच गई है। अभी होने वाले विधानसभा के चुनाव में कई दल ऐसा कह रहे हैं कि यदि उनकी सरकार राज्य में आती है तो वह उस राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और ये बताएंगे कि उस राज्य में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं और कितने सामान्य लोग हैं। भारत की ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो जाति आधारित राजनीति करती हैं, वह बिहार की इस रिपोर्ट से बहुत प्रसन्न है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि कब तक भारत को जात पात के आधार पर राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। क्या यह हमारे समाज और देश के लिए सही है? पिछले सैकड़ों सालों का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, जब जब भारत को जाति पात के बंधनों में बांधा गया है, तब तक भारत का नुकसान के अलावा कभी फायदा नहीं हुआ है। भारत के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध कविता है, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझमें तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में संचित है मेरा इतिहास। आजादी के 75 सालों के बाद भी आज हमारी राजनीतिक पार्टियां वर्तमान तक जाति पाति के बंधन में हमको बांध के रखी हुई हैं, ताकि उनका पॉलिटिकल फायदा होता रहे। इतने सालों में भी हम अपने जाति पाति के बंधन को काट नहीं पाए हैं। ये न केवल हमारे समाज बल्कि हमारे देश के लिए बहुत घातक है। विद्वानों का मत है कि जाति के जनगणना से जहां कुछ लाभ हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों और सरकार से नम्र निवेदन है कि वे जाति पाति के इन जनगणनाओं से बचें। अगर उन्हें गणना करनी है तो गरीबों की करें, शोषितों की करें, वंचितों की करें। गरीब आपको हर जाति और हर समाज में मिलेगा और उसके उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि गरीबों का उत्थान ही भारत का उत्थान माना जाएगा। क्योंकि गरीब किसी भी जाति पाति का हो, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा तब तक हमारे समाज और देश का भी उत्थान नहीं हो पाएगा। भारत में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो जाति पाति के बंधन के ऊपर राजनीति करती हैं और हमको आपको विकास से वंचित करती हैं। हमें आपको मिलकर इन राजनीतिक पार्टियों को अपने आप से दूर करना होगा और जाति पाति के सैकड़ों साल के इस बंधन को काटना होगा। तभी हमारा सामाजिक, नैतिक और भारत का भी विकास संभव हो पाएगा। जाति के इसी बंधन को काटने वाली रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता बहुत प्रसिद्ध है। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र होता क्या है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति पाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर।